गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में बिजनेस स्टडीज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी बीवीआई क्वेश्चंस है, उस सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, है ना? आपको 100% यहीं से मिलने ही मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, है ना? वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप क्लास किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी किए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलने ही मिलने वाले हैं ना। अगर आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त अगर आपके साथ एग्जाम देने वाले हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर हैं, है ना? तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है? तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व कर्मचारी के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति और सभी के प्रति। तो ये सभी के प्रति होते हैं। ठीक है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व कर्मचारी, सरकार, समाज सभी के प्रति होते हैं, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंध की सफलता तथा प्राथमिक तत्व है कौन सा? तो अत्यधिक पूंजी यानी कि लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल जो है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए, है ना? आपको एग्जाम में भी ऐसे ही दिए जाएंगे, तो अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा समझते हैं तो आप इंग्लिश पढ़िएगा, हिंदी में ज़्यादा समझते हैं तो आप हिंदी पढ़िएगा। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी आपको दोनों में कंटेंट दिए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव है कुशल प्रबंध यानी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन? तो यह लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रबंध है तो भारत में प्रबंध आवश्यक है ना? मैनेजमेंट नेसेसरी है। तो चलिए इसका सेकेंड आंसर जो है सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वय है, समन्वय आवश्यक है यानी कि नेसेसरी है, सही आंसर इसका सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वय स्थापित किया जाता है तो किसके द्वारा? तो उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। ठीक है, समन्वय स्थापित करते हैं उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा देखिए, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है कौन सा कार्य? तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है प्रबंध के कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ठीक है, सेकंड से इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार क्या है? समन्वय है यानी कि समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंध, अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति क्या है? तो जन्मजात प्रतिभा या अर्जित प्रतिभा के रूप में। ठीक है, सेंस से इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है तो किसके अनुसार? तो अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार प्रबंध एक पेशा है। ठीक है, सेंस से इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन है तो निर्देशन क्या है? निर्देशन कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है तो किसके द्वारा? तो प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, यानी कि ये सभी लेवल के, तो सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा प्रबंध के नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, सेंस इसका फोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है तो कौन सा कार्य है? तो ये अंतिम कार्य है। ठीक है, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। ये बीबीआई क्वेश्चन से ये पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है तो कौन सा? तो व्यवहारिक है। ठीक है, नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण संबंधित है तो नियंत्रण किससे संबंधित है? तो नियंत्रण परिणाम से संबंधित है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, है ना? अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं विरोध, क्या करते हैं?
तो नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते रहते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण क्रिया है तो नियंत्रण क्रिया महंगी है यानी कि कॉस्टली है। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है ना, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं ना, है ना, तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सुधार यानी कि रेस्टी और रेस्टिफिकेशन, है ना, तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सुधार है। सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है तो क्या नहीं है, तो अस्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट। बजटरी नियंत्रण का प्रबंध का नहीं है, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का नहीं है, स्थानापन्न, है ना। अगर आपको इंग्लिश में समझना आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है तो कितने अवधि के लिए, तो 12 महीने के लिए। बजट 12 महीने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है ना, तो वित्तीय जो होता है बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है यानी कि फाइनेंशियल्स। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, है ना, तो वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो होते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बजट फाइनेंशियल यानी कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए दोनों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो बजट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण आवश्यक है तो नियंत्रण लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी उपक्रम के लिए, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए मतलब नियंत्रण आवश्यक है, लघु मध्यम बड़े सभी के लिए यह आवश्यक है ना, तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। साथियों, ये VVI क्वेश्चंस पता है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, है ना, समझने की कोशिश कीजिए और याद करने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो याद कीजिए, अगर आप पढ़े हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए दोनों ऑप्शन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है तो निरंतर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतर। ठीक है, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है निरंतर। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी नियंत्रण है तो प्रभावी नियंत्रण क्या है, तो प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक है। ठीक है, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है तो नियंत्रण प्रबंधकीय कंपलसरी कार्य है यानी कि अनिवार्य कार्य है ना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं तो कौन से, तो कोषों का प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी कार्य जो है वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य नहीं है, तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध है तो वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था तो किस ईस्वी में, कब से कब तक, तो 1930 से 40 तक। ठीक है, 1930 से 40 तक विचारधारा को त्याग दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है तो वित्तीय विनियोजन लाभांश यानी कि फाइनेंस इन्वेस्टमेंट डिविडेंड ऑल द एबव यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है उपरोक्त सभी पर। ठीक है, लाभांश पर, वित्तीय पर और विनियोजन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है तो कौन सी विचारधारा है, तो कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, ये दोनों है, तो वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा कोषों को प्राप्त करना है, कोषों का उपयोग करना, ये दोनों है, तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अवधि के लिए होती है तो किस अवधि के लिए, तो अल्पकालिक अवधि के लिए होती है। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है ना, तो सेल्स के लिए नहीं होती है, वो कौन सी संपत्ति है, तो अस्थायी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालू संपत्ति का योग ही व्यवसाय की है तो कौन सी पूंजी, तो अस्थायी पूंजी। अस्थायी पूंजी जो है चालू संपत्ति का योग की व्यवसाय की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंकों में अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंकों में अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है किस खाते पर, तो चालू खातों पर। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो जो है ना, आप एक बार में समझ नहीं आता है तो आप दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, है ना, 2 बार 3 बार देखिएगा ना तो आपको याद ही हो जाएगा। ऐसे मुझे भी याद हो चुके हैं कितने सारे क्वेश्चंस,
अब मैं खुद भी पास आउट हो चुका हूँ, तो मुझे याद भी है ज़्यादातर क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक शाख स्रोत है, तो व्यापारिक शाख स्रोत कौन से हैं, तो दीर्घकालीन वित्त का है, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है तो किस पे, तो अल्पकालीन कोष पे, यानी कि शॉर्ट टर्म फंड पे, है ना। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष पे, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरलता का निर्माण करता है, तरलता का निर्माण क्या करता है, तो गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट जो है तरलता का निर्माण करता है, ठीक है। सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, तो प्राथमिक बाजार यानी कि प्राइमरी बाजार जो मार्केट जो होती है नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करती है, ठीक है। सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है तो किससे, तो दीर्घकालीन कोष से, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड से। कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा विधि है जो कार्य को पूरा करती है, वो कौन सी विधि है, तो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस जो होती है कार्य को पूरा कर देती है। प्रोसेस नहीं कीजिएगा तो कार्य पूरा होगा ही नहीं, तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, इतनी बड़ी कोई क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन आधारित है, प्लानिंग आधारित है किस पे, तो भूतकाल पे। भूतकाल में आपके आपके जो भी किया होगा उसी पे आप प्लानिंग करते हैं ना, तो ये भी छोटी मोटी क्वेश्चन है, इन्हें भी आप खुद से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध कार्य है तो कौन से कार्य है, तो द्वितीय कार्य है। नियोजन जो है प्लानिंग जो है ये सेकेंडरी कार्य है, ठीक है। सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो नियंत्रण का जो आधार है बेसिस ऑफ टाइम, ये नियोजन की सीमा नहीं है, ठीक है। सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है कौन सी, तो एक अच्छी योजना लचीपूर्ण होती है, ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल। ए गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ साथियों, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, ये तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगे हैं, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में क्या आपको याद ही हो जाएगा, है ना। तो मैं इस तरह से बोल भी रहा हूँ, मैं आपको सुनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि एक अच्छी योजना होती है, तो एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है ना। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, 2 बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा देखिए, है ना। आप तीसरी बार देखिए, जितना जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपको समझ में आएगा, है ना। बोलते हैं प्रैक्टिस इज गुड गुड लर्निंग, है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप सीखिएगा खुद से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियोजन होता है तो नियोजन क्या होता है, तो वर्तमान के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। वर्तमान के लिए होता है तो प्लानिंग जो करते हैं तो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सभी को देखे करते हैं, यानी कि ऑल टाइम, तो सभी के लिए होता है, ठीक है। ये बहुत छोटी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन है तो प्लानिंग इज, फिर से पहले क्या था, नियोजन होता है, अभी क्या है, नियोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य अभिमुखी, उद्देश्य अभिमुखी मानसिक प्रक्रिया, यानी कि गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस। तो ये ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी, यह सभी जो है नियोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, क्या है, तो प्रारंभ तथा अंत दोनों है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ तथा अंत दोनों है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, बजट का अर्थ है, तो बजट का क्या अर्थ है, तो बजट का अर्थ आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण करना, ठीक है। तो ये बजट का अर्थ है, सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है, तो एलन का है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा एलन का है, ठीक है। सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उदारीकरण का नीति रही है, तो भारत की उदारीकरण का नीति क्या रही है, तो सफल रही है, ठीक है, यानी कि सक्सेसफुल। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है, तो कौन सा, तो निश्चितता। निश्चितता जो है व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है, ठीक है। सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है, तो कौन सा, तो आर्थिक प्रणाली, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण का अर्थ है, तो उदारीकरण का अर्थ क्या है, तो लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं और नियंत्रणों का आसन करना है, ठीक है। सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है, पहले था उदारीकरण, अब ये वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करना है, ठीक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? परिवार की संरचना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा परिवार की संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो कौन सा है? तो कर्मचारी जो है व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। तो नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन से है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या सभी? तो यह सभी जो होते हैं नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई है। तो नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई थी? तो जुलाई 1991 में घोषित हुई थी। इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ हुआ तो किस वर्ष? तो 1913 ईस्वी में वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये समझ में आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आए आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। फ्यूचर में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कृष्णा प्रजापति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप हमें और भी किसी सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, यह कथन असंगत है, यानी कि असंगत पूछ रहा है ना, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक कार्य है, मेंटल वर्क इज। तो उत्पादन, उत्पादन जो है मानसिक कार्य यानी कि प्रोडक्शन मेंटल वर्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है तो क्या किया जाता है? तो शुरू में तो अपोज्ड यानी कि विरोध किया जाता है। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध को विरोध किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के हैं कौन है? तो पक्ष में है। तो पक्ष में वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में होती है, क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ठीक है, सेंस इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार क्या है? तो मानसिक क्रांति यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन जो है वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार होता है। ठीक है, सेंस इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? तो कौन सा सिद्धांत है? तो व्यवहारिक जो है वो इस सिद्धांत को व्याख्या करता है। ठीक है, तो सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए वैज्ञानिक प्रबंध का एक सिद्धांत है जिससे व्यवहारिक सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, सेंस इसका फोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंधन के सिद्धांत है। तो प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? तो संपूर्ण यानी कि एब्सोल्यूट जो है प्रबंधन के सिद्धांत है। तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासनिक प्रबंधन के प्रस्तुतकर्ता थे तो कौन थे? तो टेरी साहब। टेरी साहब जो थे प्रशासनिक प्रबंधन के प्रस्तुतकर्ता थे। तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन है। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेनरी फ्योल के प्रबंध के कितने सिद्धांत है? तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो हेनरी फ्योल के आप किसी को भी पूछिएगा ना तो ये मुंह पे याद होता है कि 14 सिद्धांत होते हैं। हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत होते हैं। तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर साहब थे। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ सिग्निफिकेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो F.W. टेलर साहब। ठीक है, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है तो क्या होती है? तो डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज जो होती है यानी कि कमी जो होती है, वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों के कार्य के घंटों में कमी हो जाती है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो क्या होता है? तो अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध में अधिकतम उत्पादन होता है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक टेलर साहब थे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक टेलर साहब थे। तो सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशन है तो निर्देशन
सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुखी है, निरंतर क्रिया है, तो यह सभी है। तो यह सभी निर्देशन, यह सभी है। सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, यह सभी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है, तो क्या होती है? तो उच्च, मध्यम, निम्न, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ठीक है, तो निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर तीनों लेवल जो होते हैं आवश्यकता होते हैं। ठीक है, सेंस इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन संबंधित है, तो निर्देशन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका भी सेंस 4 हो जाएगा, यानी कि सभी स्तरों से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ठीक है, सेंस इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यवेक्षण है, तो पर्यवेक्षण क्या है? तो पर्यवेक्षण आवश्यक है। ठीक है, यानी कि नेसेसरी है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश के तत्व है, तो निर्देश के कौन से तत्व हैं? तो निर्देश के तत्व अभिप्रेरणा है, यानी कि मोटिवेशन है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, तो निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व हैं। ठीक है, तो निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व हैं, यानी कि डायरेक्शन जो है, यानी कि निर्देशन, उनके 4 तत्व होते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण क्या है? संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, प्रबंध का कार्य है, यह सभी है। तो यह सभी है। नियुक्तिकरण क्या है? संगठन का भाग भी है, कर्मचारी प्रबंध का कार्य भी है, प्रबंध का कार्य भी है, तो यह सभी है। तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, तो क्या है? तो भर्ती, यानी कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, यह सभी होते हैं। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सेंस इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास का उद्देश्य है, तो विकास का क्या उद्देश्य है? तो योग्यता में वृद्धि। ठीक है, विकास जैसे ही लिखा है, तो योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, यह सभी, तो यह सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यह सभी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण नेसेसरी, यानी कि आवश्यक है। सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है, तो विकेंद्रित होती है, केंद्रित होती है, समान रूप से वितरित होती है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीयकरण का अर्थ है, तो केंद्रीयकरण का अर्थ अधिकार का धारण है। ठीक है, यानी कि रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरदायित्व तो होता है, तो उत्तरदायित्व ऑफिसर का होता है, यानी कि अधिकारी का होता है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियोजन में शामिल है, तो नियोजन में शामिल क्या है? तो नियोजन में शामिल क्या करना है? प्लानिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो यह सभी हो जाएगा। नियोजन में शामिल सभी होते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, तो नेता अधीनस्थों से कैसा काम लेता है? तो चातुर्य से, यानी कि चतुराई से काम लेता है, बहुत चालाकी से नेता लोग काम लेते रहते हैं। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ऐसा विधि है जो कार्य को पूरा करती है, तो कौन सी विधि है? तो प्रोसेस जो है, प्रोसेस आप करिएगा तभी कार्य पूरा हो सकती है। तो प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, जो कार्य को पूरा करती है। ठीक है, सही आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियोजन आधारित है, तो नियोजन भूतकाल पर आधारित है। ठीक है, प्लानिंग जो करते हैं, जो पीछे पहले क्या हुआ है उसी पे प्लानिंग किया जाता है ना, ताकि भविष्य में अच्छा कर सके। तो नियोजन आधारित है भूतकाल पर, यानी कि पास्ट पर। आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियोजन प्रबंध कार्य है, तो नियोजन प्रबंध सेकेंडरी कार्य है, पहले भी देखे थे आप, अभी दूसरी बार आया शायद ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो नियंत्रण का जो आधार होता है बेसिस ऑफ टाइम, नियोजन की सीमा नहीं है। ठीक है, करते रहना चाहिए ना भाई, नियंत्रण का आधार क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छी योजना होती है, तो एक अच्छी योजना क्या होती है? तो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि लचपूर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए इतना ही था, 100 क्वेश्चन था। और साथियों ये सारे VVI क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, 2 बार में समझ नहीं आता, तीसरी बार देखिए। आप अगर 1 बार 2 बार देखोगे ना, तो आपको याद ही हो जाएगी पूरी की पूरी क्वेश्चन, है ना। और मेरी एक बात मानो, तो आप ऑब्जेक्टिव वाले जो भी क्वेश्चन है, एक नंबरी वाले क्वेश्चन, उससे आप जरूर पढ़ के जाओ एग्जाम में, है ना, ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओ, अच्छे नंबर से आप पास कर पाओ। ठीक है, चलिए साथियों, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज सुनते चलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, कमेंट कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जो आपका दोस्त आपके साथ एग्जाम देने वाला है, ठीक है।